चालक परिचालक भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। नारे लगाकर या सड़कों पर उतरकर हमारे को सैलरी मांगनी पड़ती है। अभी तक सैलरी नहीं आई। पेंशन की तो बात छोड़िए, जब जब बात आती है सैलरी और हमारे पेंशन और ड्यूज की बात, तो एचआरटीसी घाटे में। कोई रूट चलाना हो जहाँ कोई पंछी नहीं जाता, वहाँ एचआरटीसी की गाड़ियाँ भेजनी हो, अब उसमें घाटा है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सरकार और प्रबंधन का काम देखना है। हमें तो हमारा मेहनत आना चाहिए। इन्होंने हमें भिखारी बनाकर रख दिया। सैलरी हर महीने मांगनी पड़ रही है। इस आदमी को 15,000 सैलरी मिलती है और वो भी 9 और 11 और 13 तारीख को मिलनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अगर 8 लाख रुपया हमारे को, मेरे किसी भी कर्मचारी को जीते जी ना मिला और मरने के बाद मिला, तो हमारे वो पैसा हमारे किस काम का। एचआरटीसी घाटे का कारण सरकार है। महीने के 9 दिन बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी के चालक परिचालकों को तनख्वाह नहीं मिली। चालक परिचालक संघ के पदाधिकारियों ने पुराना बस अड्डा स्थित निगम मुख्यालय के बाहर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए और आप अंदाजा लगाइए कि किन हालातों में हमारे चालक परिचालक ड्यूटी कर रहे हैं। दुखी मन से कहना चाहूँगा कि एचआरटीसी में हर महीने हमें नारे लगाकर या सड़कों पर उतरकर हमारे को सैलरी मांगनी पड़ती है। इस महीने भी 9 तारीख को होगी, अभी तक सैलरी नहीं आई। पेंशन की तो बात छोड़िए। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये प्रथा बना ली कि जब जब बात आती है सैलरी और हमारे पेंशन और ड्यूज की बात, तो एचआरटीसी घाटे में। जब एचआरटीसी को फ्री बांटना हो, कोई रूट चलाना हो जहाँ कोई पंछी नहीं जाता, वहाँ एचआरटीसी की गाड़ियाँ भेजनी हो, तब सरकार भेजेगी। जब हम मांगते हैं अपने भत्ते मांगने जाते हैं, तो एचआरटीसी घाटे में। मैं सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं कि एचआरटीसी का टोटल कर्मचारी बसर बॉय से लेके सीजीएम तक दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारे को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मेरे ड्राइवर कंडक्टर को जहां भेजा जाता है वहां वो गाड़ी लेकर जाता है। अब उसमें घाटा है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सरकार और प्रबंधन का काम देखना है। हमें तो हमारा मेहनत आना चाहिए। इन्होंने हमें भिखारी बनाकर रख दिया। सैलरी हर महीने मांगनी पड़ रही है। 100 करोड़ से ऊपर ओवर टाइम नाइट जो है वो एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर का लेने को है। 2016 का एरियर जो है वो इनसे लेने को है। मेडिकल रिवर्समेंट 5 साल से ऊपर हो गया, आज तक इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन दिए। हमने इनको बहुत बार हमने रिक्वेस्ट भी की कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप 2-3 महीनों का ओवर टाइम नाइट दे। इन्होंने माना, लेकिन अगले महीने भूल जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि समय रहते हमने आज नोटिस प्रबंधन को और सरकार को भेजा है। 15 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारी मांगों को माना ना गया, हमारी मांग सिर्फ सबसे बड़ी मांग जो है वो एचआरटीसी के कर्मचारियों के जितने भी देय भत्ते हैं वो उसकी जिम्मेवारी सरकार ले। हम एचआरटीसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि एचआरटीसी चलाती है सरकार, तो पैसे भी सरकार दे। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, मैं पूछना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो नकद कमाता है। एचआरटीसी तो रोज नकद कमा कर ला रही है, तो उनको कहां से सैलरी दी जाती है। एचआरटीसी भी सरकार का ही पार्ट एंड पार्सल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बार बार कहा कि इसको हम कम कर रहे हैं, इसको ऐसा करने की जरूरत है, हम उनके साथ हैं। मैं तो इसके लिए भी सपोर्ट करूंगा। पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी सपोर्ट करेगा। इसको कल बंद करना है। अगर इनकी सोच ऐसी है कल बंद करना है, तो इसको आज बंद करिए, हमारे ड्यूज दीजिए। ये बिल्कुल धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। जिस आदमी को 15,000 सैलरी मिलती है और वो भी 9 और 11 और 13 तारीख को मिलनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अब और नहीं सहा जाएगा। 24 तारीख को कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए हम एचआरटीसी को चलाना बंद कर देंगे। रोज के मरने से एक दिन अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पैसा है, मैं हर कर्मचारी का 7 से 8 लाख रुपया एचआरटीसी के पास लेने को है। एचआरटीसी के पास नहीं बोलूंगा, सरकार के पास। एचआरटीसी के पास पैसा है कहाँ, सरकार से लेने को है जी। अगर 8 लाख रुपया मेरे किसी भी कर्मचारी को जीते जी ना मिला और मरने के बाद मिला, तो वो पैसा हमारे किस काम का। तो मैं प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूँ, सैलरी और पेंशन पहली तारीख को, और जो जितने भी हमारे देय भत्ते हैं वो सरकार उसकी जिम्मेवारी ले, अन्यथा एचआरटीसी को बंद करे। हमारे जो ड्यूज है उनको दे। आगे हम भी कोर्ट से लेना जानते हैं, हम कोर्ट से लेंगे।